हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कौन सा सेट है? आज हमारा सेट नंबर 15 है। 14 सेट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस तो आपको 100% आ गया होगा। ठीक, 100% आ गया होगा। ठीक। अच्छा, और दूसरी चीज, आपने देखा ना सेट का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या पता आगे की शिफ्ट कैसी है ना। और मैं एनालिसिस भी कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, शिफ्ट ना पहले ऐसे ऐसे चल रही थी, अब थोड़ी ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक, ऐसे ऐसे हो रही है, फिर ऐसे ऐसे चल रही है, क्या पता फिर ऐसे ऐसे हो जाए। इससे तुम एनालिसिस तो कर पा रहे हो ना चीजों का, कम से कम इतना तो तुम्हें पता ही लग रहा है ना। ठीक। अच्छा, कल वाली वीडियो भी बहुत कम लोगों ने देखी। ठीक। मैं कह रहा हूं जितने भी लोग देख रहे हैं ना यार, उसको लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। बस लाइक करने में कुछ पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक। और आपको पेशेंस रखनी है थोड़ी। ठीक। 100% आपका पेपर फरवरी में है ना, और हम पेपर को 100% फोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक। बस आप क्या करें, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, आपके 20 में से 20 आएंगे। क्या करना है आपको पता है, वीडियो में पहले वीडियो को, जब भी नया क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक। फिर मेरा तरीका देखना है। क्या करना है, फिर मेरा तरीका देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन काय का क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो 20% का लाभ होता। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए ध्यान से समझिएगा। अनिल जो है एक मेज को 20% की हानि पर बेच रहा है। आप कहेंगे हाँ सर, 20% की हानि पर बेच रहा है। कह रहे हैं यदि वह 160 पर अधिक में खरीदता तो 20% का लाभ होता। यहां क्या हो रहा है, 20% की हानि, 160 अधिक में बेचता, ठीक, क्रय मूल्य से, तो कितने का होता? तो लाभ होता क्रय मूल्य से। ठीक, तो कितने का लाभ होता है? 20% का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, लाभ और हानि दे रखी हो, तो इन दोनों को जोड़ देना है। अगर कहोगे सर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 20 और 20 को, तो 40% हो जाएगा। और जो 40% ये आया ना, यही 160%, 160 रुपए है। आप कहेंगे ठीक है। कहेंगे सर अगर मुझे 25% का लाभ चाहिए, तो 100 की चीज को ना 125 पे बेचना पड़ेगा, तभी 25% का प्रॉफिट होगा। 100% की चीज को 25% बढ़ा के बेचना होगा। कहेंगे बिल्कुल ठीक। कहेंगे सर 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? निकाल सकते हैं आप। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16। 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू 4। तो 125% की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे 25% लाभ पर बेचना है। तो कहोगे सर 125 से गुणा कर दीजिए। और जब मैं इसकी 125 की 4 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 500 रुपए। तो उस चीज को कितने में बेचना पड़ेगा? 500 रुपए में बेचना पड़ेगा। सीपी पूछता 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, जो पूछता वो निकाल देते। 500 रुपए आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3,000 रुपए, 30,000 रुपए, तीन नहीं 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भैया। वार्षिक रूप से वो भी चलो भैया, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, पर उधार लिया जाता है। तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? इसका मतलब क्या? मिश्र धन पूछा है। हो जाएगा, हो जाएगी, हो गया, ये सब क्या होता है? ये होता है मिश्र धन। ठीक। कहेंगे सर आपने रेशियो मेथड बताया था, ये पहला साल, ये दूसरा साल। जिसको नहीं पता है ये पुरानी वीडियो जाके देखें। आप पुराने सेट देख लेंगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूं 20 में से 15 क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। और मैं चाहता हूं तुम लोग यही कमेंट करो कि आपके बन कितने रहे हैं। तभी मैं कहता हूं पहले वीडियो को पॉज करा करो, ठीक है, फिर खुद से क्वेश्चन करो, फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, कितनी जल्दी होता है। 1 और 1 2, 2 साल के लिए 1 और 1 रेशियो। सर 2 साल का था इसलिए आपने 2 साल का रेशियो लिख लिया। अब देखिए 7%, कितना? 7%। मूलधन कितना? 30,000। सर 30,000 रुपए का 7% निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 2 जीरो कट जाएंगे ये वाले, तो बस इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 7 या 21 और 2 जीरो। सर इसका भी 7% निकालते हैं, इसका 7% निकालेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 जीरो कट जाएंगे। हो गया सवाल। 21 का दुगना, अब जो सी आई निकली हमारी अभी, 21 का दुगना 4200। सर 147 और ऐड करिए, इसमें जोड़ना है ना। 7 4 3 4। ठीक। मेरे को क्या कह रहा है? मिश्रधन बताइए। मिश्रधन पूछ रहा है,
अच्छा मिश्रधन क्या होता है सर? मिश्रधन में जो मेरी धनराशि होती है ना, यानी जो मेरा प्रिंसिपल होता है, उसमें मैं ब्याज जोड़ देता हूँ, और धनराशि मेरी कितनी है? 30,000 रुपये। सर चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना है? 4,347 रुपये। तो देखिए 7,4,3,4,3 34,347 है ऑप्शन में, ये देखिए 34,347 हो गया ना सरल? कैलकुलेशन इजी होगी ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मजा आया हो तो लाइक कर देना यार, पैसे नहीं लग रहे हैं। ये देखो, वैसे भी आप धीरे धीरे धुरंधर बनते जा रहे होंगे, ठीक? धर्मेंद्र से धुरंधर। चलिए, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की दो छूट की पेशकश करता है, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा? कहेगा सर 50 बार आप फार्मूला बता चुके हैं, जिसको नहीं पता आप प्रीवियस सीरीज देखें, इस सीरीज को फॉलो करें। आज कौन सा सेट है? आज 15वां सेट है। 14 सेट हम लोग कर चुके हैं, और जिसने इस सीरीज को फॉलो किया है वो इजीली कर लेगा ये क्वेश्चन, इसका पिछले वाला भी कर लेगा। कहेंगे सर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता था, आपने बताया था। 50 बार यही फार्मूला बता चुके हैं, बराबर एसपी। तो ठीक है, मार्क प्राइस मेरा कितना दे रखा है? 4800 रुपये। 4800 गुणे पहली चीज में 18% की छूट कर, तो सर 82% में बेचेंगे। दूसरी 80% की, तो सर 80% में बेचेंगे। एसपी निकालना है, तो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए 8 दूनी 16, एक कैरी 8 64 गुणे 48 बटे 10 बराबर एसपी। मैंने कहा था ना कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत है नहीं, 646 की बस 48 से गुणा करनी है। क्या करना है? 48 से गुणा करनी। देखो 48 है, इसको मैं 50 - 2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ ठीक, और 50 - 2 का मतलब वैसे तो डायरेक्ट ही कर लेते, ज़्यादा बढ़िया था। 100/2 लिख सकता हूँ इसे, हाँ, -2। अब पहले इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे गुणा होगी। कैलकुलेशन वैसे तो आप, अगर आपको ये नई चीज़ें आती हैं, मैं समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना इसकी, ठीक है? देखो कितना आएगा? 3, 2, 4 और डबल जीरो। यहाँ क्या दुगना घटाना है, दुगना अगर मैं घटाऊंगा तो 8 दूनी 16, एक कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, और 6 दूनी 12। बस इतना घटाना है, आंसर आ जाएगा। 6 में से 10 में से 6 गया 4, किसी ऑप्शन में दिख रहा है? 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं है यार। चलो देखते हैं, 9 में से 9 गया 0, ठीक, और इधर 2, इधर 3, इधर 3, 33, 20, 4/10, कोई ऑप्शन में नहीं है यार ये तो। 33, 20, ठीक, कहाँ गलती कर दी हम लोगों ने? गलती तो कोई नहीं करी है यार, 18% की छूट दे रहे हैं, 4800 रुपये की चीज़ थी, और वह अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? बिल्कुल सही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ओ, ये मिस्टेक है, 8 की गुणा 82 से करनी, ना कि 8 से, ये मिस्टेक है। अच्छा ये भी तो सही है, 8 दूनी 16, 8 64 और एक 65 आएगा यहाँ पे। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ठीक, 8 64, यहाँ 5 आएगा, सिली मिस्टेक। आप मत करना ये सिली मिस्टेक, ठीक, अब सब मिटाना पड़ेगा। वही मैं कहूँ, गलती तो कहीं नहीं करी है, लेकिन चलिए अब मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करूँगा, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, मिटाने में बहुत टाइम लगता है यार। वीडियो को यार शेयर करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम शेयर कर रहे हो। 656 की 48 से मैं डायरेक्ट गुणा कर देना, 8 छंग 48, 4 कैरी, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 कैरी, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 4 52, 4 छंग 24 के 4, 2 कैरी, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2 26, 8 8 4 11 3 31, 31, देखो आ गया आंसर आपका 31 48.8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड, 31 48 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 दोनों से कट जाएगी? यार ये तो बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट ऑप्शन उठा सकते हो आप। 140 में अगर 12 जोड़ोगे 152 हो जाएगा, 152 5 से कटेगा? कटेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, और 0 जब 5 आना चाहिए तो देखो इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा। 20 को जोड़ो 160, 160 6 दूनी 12, ये भी नहीं कटेगा।
यही ऑप्शन बचा। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जब भी पूछे, अगर मान लीजिए 5 दिया है, 6 दिया है, मान लो एक संख्या और दे देता, तो कुछ नहीं करना, आपको इनका एलसीएम लेना है। 5 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 30। 5 का 30, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है। अब देखो 30 आ गया, मुझे किसके पास पहुंचना है? 140 के पास। तो कहोगे सर 3 पंजे 15, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इससे कम थोड़ी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। जोड़ा जाए तो सर 10 जोड़ा जाए, 140 में 10 जोड़ा जाए, और 10 ही ऑप्शन में था आंसर। ठीक, जो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लो 5 दे दे, 6 दे दे, फिर 7 भी दे दे आपको कि बताओ इन तीनों से कट जाए, फिर क्या करोगे? तो वही एलसीएम लेना है और इसके आसपास पहुंच जाना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो का क्वेश्चन 50 बार बता चुका हूँ। पी क्यू आर 6:5, पी और क्यू का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। क्यू और आर का 3:4। जिसके पड़ोस में कुछ नहीं उसके पड़ोस में 5। इसका जे जगह खाली है, जे वाली जगह खाली है, तो इसके पड़ोस में क्या है? 3। 3 लिख दो उठा के। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 5 तियां 15, 5 चौक 20। क्या ये कटेगा? ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे? कोई संख्या नहीं है। तो कह रहे क्यू और पी और आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्यू पी प्लस आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू कितना है? क्यू तो सर 15 है। पी कितना है? 18। 20 कितना हो गया? 38। ये कितना हो गया? 15। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। था ना सरल? देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पहली बार आया है। रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, और अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी। तो सर 400 का आधा 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और 200 का आधा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और 4 यात्राएं करी तो 100 का आधा 50 होता है सर। ठीक, कह रहा है इन चारों यात्राओं में रोहित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुछ नहीं, कुल दूरी निकालने के लिए क्या करो, इन चारों का एलसीएम लो। 400, 200, 100 और 50 का। इसका एलसीएम 400 ही आएगा। जो 400 आ गया ना, ये दूरी का रेशियो होता है। ठीक, अच्छा समय का निकाल सकते हैं? कहेंगे हाँ, क्योंकि औसत चाल निकालनी, कुल दूरी बटे कुल समय। सर यहाँ 1 रेशियो, यहाँ 2 रेशियो, यहाँ 4 रेशियो, यहाँ 8 रेशियो। सर औसत चाल निकालनी, औसत चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 400 उठा के यहाँ लिखिए, क्योंकि दूरी का रेशियो है। और कितनी दूरी है? 4 बार। कितनी कंप्लीट कर रहा है? 4 यात्राएं करता है समान दूरियों की, तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। और कितनी? 1 और 2 3, 3 4 7, 7 8 15। काट लीजिए, 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40। अब 80 की 4 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, 0 और 3। आंसर हो गया नहीं जी? ठीक, ध्यान रखिएगा। देखो एक बात मेरी ध्यान सुनो, तुम सेट के ना अगर पैटर्न भी रट लोगे क्वेश्चंस के कि यार ये वाला पैटर्न ऐसे हो रहा है, आपने देखा होगा, अगर आपने पिछली सारी सीरीज फॉलो करी ना, तो आप 15 आसानी से बना लोगे। कैसे? अगर आप पैटर्न भी समझ जाओगे ना कि यार ये वाला क्वेश्चन ऐसे पैटर्न से होता है, तब भी मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, तब भी आप 15 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। बस मैं कह रहा हूं हम लोग 54 करेंगे। 54 में से आज हमारी कौन सी है? 15वें नंबर की सीरीज, 15वां सेट है हमारा, और 54 करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, यानी अभी 40 और करेंगे, लगभग 39, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं सीरीज में बने रहो, आप ही का फायदा है। अगला क्वेश्चन 50 बार बताया मैंने जी। पहली संख्या गुणे, ये फार्मूला बताया मैंने कहा था कॉपी में उतार लीजिएगा। जो भी चीज नहीं मिल रही ना, उसे कॉपी में उतार लो। ठीक, अब फिर क्या करना है, इन्हीं को पेपर के टाइम पे रिवीजन मार देना। ठीक, मुश्किल से 10 दिन लगेंगे आपको रिवीजन मारने में। ठीक, अगर आप में से कोई कहेगा ना, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। किसी ने मुझसे कहा ही नहीं, तो फिर ना किसी ने शेयर किया, ना किसी ने वीडियो को लाइक किया, तो फिर मैंने ज्यादा किया ही नहीं, क्योंकि आप ही जोर नहीं दिखा रहे हो। और मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि सीरियस एस्पिरेंट पढ़े, जो सीरियस नहीं है ना पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये चैनल सिर्फ हेल्प के लिए बनाया गया है। पहली संख्या कितनी है? 70। दूसरी संख्या मुझे निकालनी है। एचसीएफ मेरा कितना है? सर एचसीएफ मेरा 14 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 490, तो 14 पंजे 70।
5 अट्ठे 40, 5 निम 45, फिर 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 98 आ गया। बार बार रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, देखो तुम पेपर से पहले पहले कंप्लीट करके जाओगे आराम से मजे में। 90 परिणामों का औसत कितना है? 38। यदि प्रत्येक परिणाम में से 4 घटा दिया जाए तो नए परिणाम का औसत क्या होगा? कहोगे सर आपने बताया 34 में से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 34 आंसर आ गया, खत्म। 38 में से 4 घटा दो, आंसर आ गया, खत्म। ध्यान है ना, मैंने पुराना बताया है, तभी मैं कह रहा हूँ जो पहली बार देख रहा है ना, आप पुराने सेट जाके देखिए कितनी देर लगी इसे करने में, 2 सेकंड। क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, आंसर आ गया। चौथा ऑप्शन, पुरानी सीरीज देखो, ईमानदारी से देखो, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये चैनल है, ठीक। और रिकमेंड करो लोगों को यार, पता लगे उन्हें कि हाँ यार ऐसी भी चीजें हैं, पेपर को जल्दी से जल्दी कैसे निपटाया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक। काय का क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन का। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और ये सरल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका आंसर आप लोगों से कमेंट में, और करना है आपको कमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाह ये बढ़िया क्वेश्चन है। पॉज करो वीडियो को, पहले खुद से करो, फिर मेरा तरीका देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश की औसत अंक 80 है और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 है। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 91 हैं तो सभी 5 विषयों में इसके औसत अंक ज्ञात कीजिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, तभी मैं कह रहा हूं पहले आप इसको खुद से करें। अब मुझे तो पता नहीं कौन कौन से विषय, तो मैं मान लेता हूं पहला विषय मेरा ए, बी, सी, डी और ई, ठीक। कह रहे हैं ये जो 3 संख्या है ना, इनका औसत 80 दे रखा है सर। देखिए पहली 3 संख्या है तो पहली 3 संख्या तो ए बी सी है सर, अंतिम 3 संख्या तो सी डी ई है, इनका औसत मेरा 92 दे रखा है। बिल्कुल सही बात सर। जो मेरा सी है ना, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी? 51। सर सी के अंक दे दिए, 51 अंक है सी के, ठीक। तो कह रहा है सर सभी 5 विषयों में औसत अंक कितने? अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता लग जाए और डी प्लस ई की वैल्यू पता लग जाए, क्योंकि सी की तो दे ही रखी है कितनी, 51, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कहेंगे ठीक, कहेंगे सर मेरे को तरीका बता दो। तो देखो 80 का दुगना करो, 80 का दुगना करो, और 80 और 92 में कितने का अंतर है? देखो 12 का। कितने का अंतर है? 12 का अंतर है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, उससे तो लेना देना नहीं है, एक सेकंड, ठीक, ध्यान से देख। 80 और 51 में सर कितने का अंतर है? 80 और 51 में कहोगे सर 29 का अंतर है। तो जितना अंतर है ना, मैंने क्या करा, 80 का डबल किया और जितना अंतर है उतना मैं जोड़ दूंगा बस, ठीक। कहेंगे सर कितना आएगा? देखना 80 का दुगना 160, 8 दूनी 16 और 29 मेरे को ऐड कर देना, कितना हो गया? 189। कितना हुआ? 189। अब कहेंगे सर डी और ई, यार डी और ई में ऐसा करो 92 का दुगना करो, 92 का दुगना कितना होगा? आप कहेंगे सर 92 इंटू 2 कर दीजिए, और सर 92 और 51 में अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है? कहेंगे सर 41 का अंतर है। 92 में से 51 घटाओ, 41 आएगा। सर वही जोड़ के लिख देना होता है, बिल्कुल। तो 9 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 प्लस 41, ठीक। अब देखो कितना आ रहा है, कहोगे सर 1 8 4 5 आएगा यहाँ पे, देखो 4 और 1 5, 8 4 12 और 2 225, कितना आया? 225। कह रहे सर तीनों का एवरेज निकालना मुझे, सभी का, पांचों संख्या का एवरेज, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 5 पद हैं सर। कौन कौन से? ए बी सी डी और ई बटे 5। सर ए प्लस बी की वैल्यू पता है कितनी? 189। सर डी और ई की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है मुझे कितनी? 51, और डी और ई की वैल्यू बटे 5, आंसर आ जाएगा, खत्म। जोड़ना ही तो है, देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, कितना लिखोगे? 15, 5 कैरी, ठीक, 15 1 कैरी, ठीक। 8 और 5 13, 8 और 5 13, और 13 और 2 15, 15 और 1 16, कितना कैरी? 1 कैरी, ठीक। अब कितना बचा? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 465 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 तियां 15, कितना औसत आया? 93।
इसको आप प्रैक्टिस से बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप करनी है। 8 दूनी 16, 160 में 29 मन में ही जोड़ लोगे। 90 92 का दुगना और 41 मन में ही जोड़ लोगे। औसत निकालने के लिए क्या करोगे? इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, 51 जोड़ोगे बटे 5। बहुत जल्दी कर सकते हो, बस मैं समझा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये चीजें बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पसंद आया हो तरीका तो लाइक कर दो यार, ठीक, हमारे चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ मिली। ये उन बच्चों पास चैनल पहुंच जाए जिन्हें सच में इन चीज़ों की जरूरत है, जिन्हें अपडेट होने की जरूरत है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपए, वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है। देखो अभी कराया था, बिल्कुल अभी डिट्टो क्वेश्चन है वैसा, जैसे उसमें 2 छूट दी हुई थी, इसमें एक ही दी है। 1850 रुपए 60% की छूट देगा तो 40% पे बेचेगा। खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, 1 और 0 से 0 कट गया, खत्म हो गया। 5 चौक 20, 2 कैरी, 8 चौक 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 कम 4 3 7। मन में ही हो जाता, सिर्फ 185 की 4 से गुणा करनी थी, मन में ही कर सकते थे। यदि किसी संख्या के, देखिए मैंने बताया जैसा ऐसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा कहते जाइए। यदि किसी संख्या की, संख्या मुझे नहीं पता तो x मान लो, के का मतलब गुणा, 25%, 25% का मतलब बटे 100 में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए 25 चौक 100, कहेंगे सर x बटे 4, 75 उधर जाके जोड़ दो भैया। अगर 75 1225 में जाके जोड़ूंगा तो 1300 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और 4 की अगर इधर उल्टी गुजाय कर दूंगा तो 13 चौका 52 होता है। 2 जीरो वैसे लगा दूंगा सर, 5200 आंसर आ गया। था ना सरल? ठीक, बहुत इजी होता है जीडी का पेपर, ठीक है, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। देखो ये वाले मैं बता चुका हूं, एमडीएच वाला फार्मूला ध्यान है ना, ठीक, ध्यान है ना, V2H2 अपॉन W2, ये वाला फार्मूला ध्यान है नहीं? और अगर नहीं ध्यान है तो सीरीज को जाके, पिछले सेट्स को जाके देखें आप लोग, तभी मैं बता दिया हूँ। 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उस घर को कितने दिन में बनाएंगे, यानी D2 की वैल्यू पूछी थी। जो चीज़ नहीं दे रखी उन्हें भूल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू दी थी, तो इसी में खेलेंगे हम लोग। अब क्या देखिए, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 2 से भाग करना है। 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 का आधा, 45 का आधा कितना होता है? 22.5, ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, एक बच्चा है सौरभ, ठीक, अगर सौरभ एक बार में चीज समझ में नहीं आती है, ठीक, तो उसको दोबारा देखो यार। मैंने तुम्हें कमेंट करके बताया भी था, रिप्लाई भी दिया था, उसको दोबारा देखो यार, ठीक। दूसरी बार नहीं समझ रहा है, तीसरी बार देखो, ठीक। उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। तुमने अभी तक अगर सीरीज फॉलो करी है ना, तुम्हें पता होगा कि बार बार सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तुम जीडी में बहुत बढ़िया कर सकते हो, और अभी अच्छा खासा समय है। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, अभी अच्छा खासा समय है, ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन, एक तो मैंने होमवर्क दिया था, चलो ये वाला मैं करा देता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, सर प्लस, पहले प्लस माइनस ढूंढते हैं। अच्छा, और फिर सबसे पहले सर जहाँ छोटी ब्रैकेट दिख रही है उस पर अटैक करते हैं। छोटी ब्रैकेट 88 में से 24 जाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए। छोटी ब्रैकेट जहाँ दिखे सबसे पहले उस पर अटैक करो। सर 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 6 2 गया 6, ठीक। प्लस सर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्लस और माइनस से फंक्शन अलग करके अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। 3 तियाँ 9, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 129। 96 गुणे 2, पहले गुणा कर दूं क्या? पहले गुणा करते ही नहीं है, बोर्ड मास सिखाया था ना मैंने, ठीक। देखिए 32 कितना है, 32, और 32 तियाँ कितना होता है, 96, और 129 और 3 132। था ना सरल? इजी है, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे डाल रहा है अगली सेट्स में, तो आप बने रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेट्स को छोड़ना नहीं है, भले आपको आता हो चाहे ना आता हो। ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार पेपर में मैं भी कर सकता हूँ, ठीक। कई बच्चे मॉक्स देख के डर जाते हैं, तो मॉक्स के बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। क्या पता आज ही आ जाए, या क्या पता कल आ जाए, ठीक। कमेंट करना आज चाहिए कल चाहिए, ठीक। और फिर मैं तुम्हें एक फुल मॉक दे के दिखाऊंगा, तुम सोचोगे यार मॉक को ऐसे भी किया जा सकता है, इतना टाइम बचाया जा सकता है। और आपके सामने लाइव मॉक दूंगा मैं, ऐसे भी नहीं कि हवा में हाँ यार पहले से करके बैठ गया, मैं लाइव मॉक दूंगा आपको, ठीक। आपको बताऊंगा पूरी फुल स्ट्रैटेजी। पहले तो मैं वीडियो बनाऊंगा मॉक्स के बारे में कि कैसे देंगे, ठीक। 100% तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, 100% गारंटी है मेरी,
ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही हैं, उसको अप्लाई करके देखना। जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जे के एल एक पुस्तक को 20 दिन में पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिन में पढ़ सकते हैं। जे और के उसी पुस्तक को मिलकर 25 दिन में पढ़ सकते हैं। तो एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? कहोगे सर बड़ा वाला 25 चौक 100, एलसीएम 100 आएगा इन दोनों। 20 पंजे 100, 25 चौक 100। सर जे और के मिलकर 25 चौक 100, 20 पंजे 100, ठीक है। सर जे और के मिलकर 5, जे के एल मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं और जे और के मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इसका मतलब एल जो है वही तो बचा और वो एक काम कर रहा होगा। तो अगर एल अकेला एक दिन में एक काम कर देगा तो 100 दिन में 100 काम करेगा। इसका मतलब कितने दिन मिलने वाले हैं? 100 दिन लगने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आज मेरे को बहुत काम था, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कंसिस्टेंसी ना टूटे, रिदम ना टूटे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तभी मैं कहता हूँ यार थोड़ा हमारी मेहनत को, मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है। अगर मेरे पास टाइम और हो ना तो मैं आपके लिए 2 वीडियो ले आऊँ, मेरे को टेंशन नहीं है। मैं सोचता हूँ बस आपकी हेल्प हो जाए, ठीक तरीके पता लग जाए। क्रैमूल विक्रयमूल का अनुपात दे रखा है, एक बल्ब के क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात दे रखा है 20 और 25। तो 5 चौक 20, 5 25। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 4 की चीज़ को 5 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सर प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालते हैं ना, मैं प्रॉफिट को ऊपर रखता हूँ, सीपी को नीचे रखता हूँ, गुणे 100 लगा देता हूँ, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। सर सीपी कितना है? सीपी मेरा 4 है, गुणे 100। सर 4 से काटूंगा 25 आएगा, 25% प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है ना सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, ठीक है भैया, 82% होगी। उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए? अरे यार सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसने कमी करी 18% की, फिर कह रहा है फिर से कितने की वृद्धि कर दी जाए कि 100 हो जाए, उसी के पिछली के बराबर हो जाए। तो यार फिर से 18% की वृद्धि करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो अब 18% की वृद्धि किस पे होगी? 82 पे। तो 18 को ऊपर रखो, जिससे कंपेयर किया जाता है उसे नीचे रखते हैं, गुणे 100। काटिए, 2 नियम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना होगा? 900 बटे 41। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 41 दूनी 82, कितना बचा? 80। अब कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, यानी 21 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? 21 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है और किसके आसपास है? 22% के आसपास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। 21 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो लगभग किसके पास, किसके बराबर होगा? 22% के बराबर होगा। आंसर कितने हुए आपसे क्वेश्चन अभी तक? कुछ हो रहा है? चलिए, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है? देखो यार, एक और टिप देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन को ना पेपर में या अभी से ही ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि एक ही बार में मैं ऐसा पढ़ लूं ना, भले तुम स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे पढ़ो, ठीक। इतने गौर से पढ़ो ना, इतने गौर से देखो ना क्वेश्चन, जितना तुम उसको देखते हो गौर से। समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन को इतने गौर से देखो ना कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े कि यार क्या बोला था उसने, ठीक। जैसे तुम उसकी बात सुनते हो ना, ऐसे क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो और अपने बोल के अपनी आप की बात सुनो, ठीक। फिर तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है शंकु की ऊंचाई दे रखी है? कहोगे हाँ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, और अभी से पढ़ना, आराम से भी पढ़ोगे ना तो पेपर तक बहुत स्पीड तेज हो जाएगी। अभी समय है ना, इसलिए मैं तुम्हें छोटी छोटी टिप देता जा रहा हूँ। आधार की त्रिज्या कितनी है? आप कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर। सर शंकु का आयतन पूछा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम, आयतन पूछा है। शंकु का आयतन क्या होता है सर? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मेंसुरेशन में अगर मैं फार्मूले भी याद कर लूंगा ना काम हो जाएगा। 15 सेट हो चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज आई है जिसमें फार्मूले के बिना, फार्मूले से छोड़कर कुछ अलग पूछा हो? सब फार्मूला बेस्ड पूछा है। फार्मूला टिप्स पे याद होनी चाहिए, जो फ्री के नंबर हैं, क्योंकि सारी चीजें दी होती हैं, सिर्फ तुमसे फार्मूला ही बताएगा। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। सर आर की वैल्यू दे रखी है 14, 14 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। एच कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। कितना? 15। तो 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 गुणे 22 गुणे 14,
ठीक, 14 दूनी 28 गुणे 11 गुणे 10। सर आपने बताया था 2 को इधर खींचिए, 8 को इधर खींचिए, इन दोनों को जोड़ के लिखिए 10, एक इधर खिसका दीजिए। 308 गुणे 10 बराबर 3080। ये तो मैं पेन चला रहा हूँ, आप माइंड में भी कर देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज, देखो ध्यान से समझना, निश्चित धनराशि उधार ली यानी कि मूलधन की बात चल रही है, और मुझे नहीं पता है मेरा मूलधन कितना है, तो मैं मान लेता हूं मेरा मूलधन कितना है, मेरा मूलधन x है। ठीक, कह रहे हैं 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई, जो उधार मेरी x राशि दी गई थी, उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है। अच्छा, कह रहे हैं जो ब्याज है ना, उधार दी गई धनराशि मैंने कितनी मानी अभी, x मानी, उससे 600 रुपए कम है, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 15 वीडियोज में लगातार बता रहा हूं मैं। तो साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया, x माइनस 600। मूलधन मेरा कितना है x, दर मेरी कितनी है 7, 3। समय मेरा कितना है 25 वर्ष बटे 100। 25 चौक 100, 4 की तिरछी गुणा करूंगा मैं, तो 4 की गुणा x से होगी, तो 4x 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर 3x हो जाएगा। अब x x वाले एक तरफ घटा दीजिए और इसको एक तरफ कर दीजिए, यानी बहुपद को एक तरफ कर दीजिए, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। 24, तो 4x में से 3x गया x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2400 रुपये। कितनी आ रही है, 2400 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, तो यार लाइक कर दो, कुछ नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। पानी दूध का अनुपात 8:21 है। जैसा ऐसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसे कर दी। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, दूध पानी से अधिक ही है, जे 8 है, जे 21 है, कितना अधिक है, 13 रेशियो अधिक है सर। और 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 26 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26 सर, 2 लीटर हो जाएगी। सर तो मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, यार दूध की मात्रा तो 21 रेशियो है ना, और एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो सर दूध मेरा 21 रेशियो है, एक रेशियो 2 लीटर के बराबर, तो 21 रेशियो 42 लीटर के बराबर, सिंपल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आई होप मजा आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, फिर से कह रहा हूँ बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस प्लेलिस्ट को देखो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको बताओ देखो इतना डिटेल में और कम समय में भी मैथ्स तैयार की जा सकती है। सिर्फ इस सीरीज को भी पढ़ के आप मैथ्स में से 20 में से 15 ला सकते हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर 54 कर लेंगे ना, तो आपके 18 से 19 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, और अगर थोड़ी बहुत मेहनत करी है ना तुमने, पुराना कॉन्सेप्ट तैयार है, तो 20 में से 20 कहीं नहीं जाने वाले। यार देखो मैं इसमें ऐसे तरीके बता रहा हूँ, इसमें तुम्हारा टाइम बचे पेपर में। बहुत से बच्चों को आते होंगे, क्वेश्चन का आंसर दे देते होंगे, बट यार अगर तुम टाइम के अंदर ही नहीं दे पा रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक, अच्छा कहोगे सर पेपर देके दिखाइए, मैं तुम्हें पेपर देके दिखाऊंगा पूरा, और तुम्हें बताऊंगा कि यार पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन में पॉज लेना है, कौन से क्वेश्चन में कितनी देर लगानी है। ठीक, ये सब बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें मॉक की एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ला के दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मॉक खुद दे के दिखाऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं क्योंकि खत्म ही हो गया। ठीक है, कल मिलते हैं।